जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो की खुशी में। और आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी। आखिर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की क्या है। आखिर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इस वक्त जो संबंध है वो किस तरह का है। क्या उनके बीच की दूरियां और बढ़ रही हैं? क्या आपके पार्टनर के जीवन में से नेगेटिविटी निकल रही है या वो नेगेटिविटी बढ़ रही है? या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इस वक्त पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं? थर्ड पार्टी आखिर आपके पार्टनर के लिए क्या क्या कर रही है या क्या करना चाहती है? आखिर वो थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त की उनकी जो सिचुएशन है, उनका रिश्ता है इस वक्त का कैसा है, जो आपका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एक सही और सटीक डिसीजन ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी, जिससे आपको अवेयरनेस होगी, जिससे आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आखिर यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज है। उससे पहले हम देख लेते हैं, हम यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने शक्ति दी मुझे इतनी और मुझे माध्यम के रूप में चुना। तो उन्हें धन्यवाद ज़रूर करते हैं ताकि उन्होंने जो शक्ति दी उसकी वजह से ही मैं आप तक उनके मैसेज दे पाती हूँ। तो चलिए थैंक्स करते हैं। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ नवदुर्गे, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार, इतना विश्वास, इतना साथ जो मुझ पर बनाए रखे हुए हैं। आपके उसी प्यार, उसी विश्वास के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स जो जिनकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं या उनके जीवन में नई प्रॉब्लम्स कोई आ रही है, तो बस मैं यही कहूँगी माता रानी से कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करें, उन्हें अवेयर करें, उन्हें वो शक्ति दें कि जिससे वो अपने उस प्रॉब्लम से निकल पाएँ और उनके जीवन में फूल ही फूल खिल सकें खुशियों के और उनका जीवन हमेशा खुशियों से महकता रहे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं जो आपका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। आखिर क्या सिचुएशन है, क्या करंट सिचुएशन है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स और उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी ये और उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या सुनना ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स का क्या सुनना ज़रूरी है, क्या सुनना ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स का, क्या सुनना ज़रूरी है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। धन ही जड़ है हर चीज़ की, मतलब क्या बोलूँ, जहाँ देखो मनी के लिए ही हाय हाय मची हुई है। बस उनके मनी मिल जाए और कुछ मिले ना मिले। द लवर्स, किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए।
वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए, कार्ड्स निकल चुके हैं और मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई थिंक सभी कार्ड्स आपको क्लियर शो हो रहे होंगे। तो जो ये थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर, इस वक्त जो थर्ड पार्टी की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि जो उसकी परिस्थितियाँ थी, जो उसकी सिचुएशन थी पहले, अब वो पूरी तरह से अपोजिट हो चुकी हैं। जहाँ उसके पास धन से रिलेटेड और कहते हैं इमोशन से रिलेटेड वो पूरी तरह से भरी हुई थी, पूरी तरह से उसके जीवन में इतना धन था कि वो एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रही थी और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जिस चीज़ को चाहे वो उस चीज़ को हासिल कर सकती थी। और उसने ना, जैसे कहते हैं ना, उस धन पर जो कि उसका था ही नहीं, जो उसने दूसरों से हथियाया था, दूसरों के ऊपर स्पेल वर्क करके या जिस तरह से भी हिप्नोटाइज करके उस धन को उसने अर्जित किया था और दूसरों के प्यार पे डाका डाला था। ये जो थर्ड पार्टी है दूसरों के प्यार पे डाका डालने वाली है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इस वक्त उस सिचुएशन में फंसी हुई है जहाँ इसको बहुत ज़्यादा टेंशन है और जहाँ पर कहते हैं ना, ये पूरी तरह से अकेला फील कर रही है। इसके पास इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि धन की बहुत ज़्यादा कमी है। जो धन है उसको कस के पकड़ के रखना चाहती है ताकि वो धन खर्च ना हो, लेकिन अपने खर्चों के लिए वो उस धन को बचाना चाहती है, पर जो धन खर्च करना है वो किसी और का हो, इस जुगाड़ में लगी हुई है कि किसी भी तरह से उसके काम बन जाए। यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फिर से उन पलों की याद दिलाई जो उसने आपके पार्टनर के साथ बिताए थे। अब ये भी कह सकते हो कि इनकी जो रिलेशनशिप था वो मोस्ट ऑफ टाइम फिज़िकल रिक्वायरमेंट और यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे इमोशनल तो कम ही था, लेकिन फिज़िकल और मनी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। जो आपके पार्टनर थे वो इस तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। और ये जो इंसान है ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिलेशन में भी हो सकता है, आपके घर परिवार में भी हो सकता है, आपके बहुत करीबी रिलेटिव हो सकता है। तो ये ना सिर्फ कहते हैं ना प्यार और पैसा, प्यार नहीं लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा, कि पैसे के पीछे भागता था और पैसा ही चाहिए था। अपनी पावर को, अपनी सिचुएशन को, अपनी होल्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था ताकि वो पूरे परिवार के ऊपर होल्ड कर सके, पूरी परिवार के ऊपर रूल कर सके एज ए लीडर, वो आप लोगों को गाइड कर सके। उसके हाथ में सारे परिवार की या फिर सारी भागदौड़ हो। तो उसकी जो मंशाएं थी वो इस तरह की थी और उसने उन सारे पलों को जो उन्होंने अपने मतलब आपके पार्टनर के साथ व्यतीत किए, उन प्यारे प्यारे पलों का वास्ता करके कहते हैं ना फिर से उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की, फिर से उन्हें वो चकाचौंध, वो प्यार, वो परफेक्शन, वो कहते हैं ना कि अगर हम साथ हैं तो हम जगत को जीत लेंगे, तो वो सारी चीज़ें उनको फिर से शो ऑफ करने की कोशिश की। और उसकी वजह से ही कहते हैं ना, जब कोई भी चीज़ ओवर कॉन्फिडेंट में होती है, जब इंसान बहुत एक्साइटेड होता है और वही मतलब जल्दबाजी में जब होता है ना, तो वो बहुत सारा जल्दबाजी के चक्कर में बहुत गलती कर देता है। यहाँ पर यही चीज़ हुआ। आपके जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पार्टनर को फिर से पाने के लिए अपने उन्हीं प्यार के पलों को याद दिलाते दिलाते अचानक से एक कहते हैं ना एक ऐसी बात कह दी जो आपके पार्टनर के जीवन में एक काली छाया के रूप में था। यहाँ पर आपके पार्टनर को, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर से लगभग पिछले 5 से 6 दिनों में आपकी कोई कहानी सुनी हुई जिसमें आपने अपने पार्टनर के पास्ट को उखेड़ने की कोशिश की और उसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हुआ। तो उस झगड़े का फ़ायदा इस थर्ड पार्टी ने उठाया और उनके ऊपर स्पेल वर्क किए। उसने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहरी सोच के साथ लिया। कहते हैं ना, वो पल पल आपके जीवन पे नज़र रखे हुए हैं। जहाँ पर भी आप थोड़ा सा भी गड़बड़ करो वो वहीं पर अटैक करे, मतलब जहाँ पर आपकी वीक पॉइंट हो वहाँ पर ही वो अटैक करे। इस वक्त वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जो जल्दबाजी में होता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें सॉल्व हों,
बिना पेशेंस के कोई बार काम किया जाता है, तो वहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से इनका काफ़ी सारा झगड़ा हुआ, जो चीज़ें कहते हैं सॉल्व होते होते अचानक से फिर से बिगड़ गई। और एक ऐसी बात क्या थी, बात ये है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है, वो आप हो सकते हो, आपके परिवार में से कोई हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, यहाँ पर मुझे ऐसा कोई इंसान दिखाई दे रहा है जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, या आप हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए एक ऐसी बात बोल दी कि जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा जो पार्टनर है या तुम्हारा वो पर्सन है, वो एक ऐसा काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, जो एक धोखेबाज होता है, जो आस्तीन का सांप होता है, पीछे पीठ पर वार करने वाला होता है। अब ये बात जब पार्टनर को ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, जब उनको रियलाइजेशन हो चुका है, उनको आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चल चुका है, आपके व्यक्तित्व में काफ़ी उन्होंने वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश की, आपके कैरेक्टर में वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश की थी, जिसके बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, बहुत गहरी सोच रख के, बहुत गहराई से आपके चरित्र को उन्होंने खंगाला, बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, और उस ढूंढने में उनको आपका कैरेक्टर बिल्कुल बेदाग मिला। और इसी स्ट्रेंथ को कहते हैं वीक पॉइंट बनाने की कोशिश की, जो कि थर्ड पार्टी को शायद पता नहीं था कि आपके पार्टनर को आपके कैरेक्टर की पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। उन्होंने आपके इसी कैरेक्टर पे, या तो आपके परिवार में से किसी की, या फिर आपके कैरेक्टर पे बहुत बड़ा लांछन लगाया कि वो आप जो हो थर्ड आपके पार्टनर के लिए एक आस्तीन का सांप हो। बस यहाँ से ही इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया। और कहते हैं ना, इस झगड़े में आपके पार्टनर ने वो सारी कहते हैं ना बखिया उधेड़ दी उसकी, इंसान की, थर्ड पार्टी की, कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। उन्होंने उसके उस स्पेल वर्क, उन्होंने उसके वो जो हिप्नोटिज़म, उन्होंने ब्लैक एनर्जीज भेजने का, उन्होंने आपके और उनके जीवन को बिल्कुल बर्बाद करने का, हर चीज़ कहते हैं ना, इतना भयंकर रूप से उनका जो झगड़ा था वो ऐसा हुआ कि कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर बहुत ही प्रति आरोप और प्रति आरोप था। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, उसको कह सकते हो कि उसकी जो ज़िंदगी है ना, उसमें कुछ ऐसा आपके पार्टनर ने कहा कि उसकी, जैसे कहते हैं ना, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कोई ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई बहुत वही विडो हो, या किसी नीची कास्ट की इंसान हो, जो कास्ट बहुत नीची कास्ट में आती है, और यहाँ पर आपके पार्टनर को धमकी दे दी, जब झगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा तो धमकी दे दी, और ये कह दिया कि मैं तुझे अब बर्बाद करके दिखाऊंगी। मतलब अभी तक तूने मेरा प्यार देखा है, अभी तक तूने मेरा विश्वास देखा, अभी तक तूने मेरा समर्पण देखा, अब तुझे मैं अपना क्रोध दिखाऊंगी, अब मैं तुझे अपनी क्रोध की अग्नि दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पुलिस की धमकी दी गई है, और पुलिस में भी एक कहते हैं ना, एक ऐसा केस लगा देने की जो आपके परिवार के ऊपर एक ऐसा भार हो जाए, जहाँ आप पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए तरसो। और आपके पार्टनर कहते हैं ना, आपके पार्टनर को ये तक बोल दिया कि तुझे मैं दर दर का भिखारी बना दूंगी। तो यहाँ पर उनको भिखारी बनाना और आपके जीवन को पूरी तरह से बोझल कर देने की धमकी दी गई है। और ये पुलिस की कोई ऐसी धारा लगवाने की बात की गई है जिससे आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त बहुत गहरी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर अब क्या होगा। और ये धारा कोई मुझे ऐसी नज़र आ रही जो बहुत नीची कास्ट के लिए काफ़ी ये कह सकते हो कि बहुत एक वरदान है, और थोड़ी ऊंची कास्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला कारण है। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें धमकी दे दी गई है आपके थर्ड पार्टी द्वारा कि वो पुलिस का सहारा लेगी। अब ये थर्ड पार्टी कोई मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे मेल भी दिखाई दे रही है, एक फीमेल भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही कि उन्होंने आपके पार्टनर को बहुत भयंकर वाला धमकी दे दिया, और इसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा हिल चुके हैं। आपके पार्टनर को इस वक्त ये चीज़ पता चल चुकी है कि उनके जीवन में पॉजिटिविटी अभी बहुत कम है और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कहते हैं ना कि उनको ये पता चल चुका है कि अगर मेरे परिवार में या मेरे जीवन में थोड़ी सी खुशी आएगी ना, तो उसको ग्रहण लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज उनको ये चीज़ शायद आपने बताई है, या आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो गया है कि आपके पार्टनर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से अगर आपके पार्टनर किसी भी खुशी को शेयर करते हैं तो उसको पूरी तरह से नज़र लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर या तो इनको रियलाइजेशन हो चुका है या आपके पार्टनर को खुद से रियलाइजेशन हो गई या आपने उनको बता दिया है या बताने वाले हो। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में है और बहुत सारे लोगों से बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई पुलिस में लीगली कोई मैटर होता है तो उससे कैसे बचा जाए। इस वक्त आपके पार्टनर के मन पे या कह सकते हो उनके दिल और दिमाग पर बस उसी का ही वो कहर छाया हुआ है। उस कहर से बचने के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पार्टनर को ये चीज़ महसूस होगी कि अब क्या होगा, अगर इस इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया तो मेरे पूरे परिवार का क्या होगा, क्या मेरा पूरा परिवार बोझिल हो जाएगा, उसकी दर दर भटकने पर मजबूर हो जाएगा, क्या होगा, क्या आपके पार्टनर को जेल हो जाएगी, क्या आपके पार्टनर को इस तरह के उनके थॉट्स उनके जीवन में इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडलाइन क्या है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश करने वाली है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडलाइन है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडलाइन है यूनिवर्स की। जैसे किसी ने मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि किसी ने किसी को कोई जाति सूचक शब्द बोल दिए हैं और उस चीज़ का बेनिफिट ये थर्ड पार्टी उठा रही है। हो सकता है आपके पार्टनर ने नहीं भी बोले हों, किसी को कुछ ऐसा गलत नहीं बोला हो, लेकिन उसने इस एक कहते हैं ना एक जो धारा बना दी, जो एक एक्ट बना दिया, एक कानून बना रखा है जो संविधान में, उस कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की ये एक कहते हैं ना एक ऐसी कोशिश, ऐसा धमकी जो दे दी है, उसकी वजह से आपके पार्टनर की रातों की नींद उड़ी हुई है। चलिए गाइडलाइन में क्या है। द एम्परर, तो गाइडलाइन में यही है कि आपको किसी से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। आप या तो लीगल मैटर में अगर आ रहे हैं तो आप किसी स्पेशलिस्ट से, एक्सपर्ट से, किसी लॉयर से बात कर सकते हैं और आपको सही मार्ग, कहते हैं ना कि जब हमारा टफ़ टाइम होता है तो ये जो आपका टफ़ टाइम है और इसमें आपके कोई भी गुरु, जो गुरु तुल्य हैं इंसान, वो आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आपको किसी से भी कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, एक्सपर्ट से आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन जो ग्रह दशा, ग्रह नक्षत्र उल्टे हो चुके हैं, जो अभी इस वक्त थर्ड पार्टी के फेवर में हो चुके हैं, उनसे बचने के लिए आपको किसी गुरु तुल्य इंसान से ज़रूर कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो ही इंसान है जो आपको इस परेशानी से निकाल सकता है और इस परेशानी का तोड़ भी आप देख पाओगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं जगेगा, इस वक्त जो कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर सर पे बहुत प्रॉब्लम आ चुकी होती है, हमें बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका होता है, तो हम सोच नहीं पाते अच्छे से और उस रास्ते को अच्छे से देख नहीं पाते। तो अगर आप सीधा सीधा किसी लीगल मैटर में ही सीधा इन्वॉल्व हो जाते हो और आप किसी लॉयर से करके, तो आजकल लॉयर्स भी ना लूटने के लिए ही बैठे हुए हैं। लॉयर्स भी यही कोशिश करते हैं किसी तरह से भी बंदा फंस जाए एक बार और फिर हम इसे सारी ज़िंदगी लूटते रहे। कई बार तो केस ख़त्म हो जाते हैं, परंतु क्लाइंट को पता ही नहीं चलता कि वो केस ख़त्म हो चुका है और जो लॉयर्स होते हैं वो डेट पे डेट लेते जाते हैं और पैसा लूटते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर यही आपके लिए गाइडेंस है कि किसी गुरु तुल्य इंसान से आपको पहले अपने ग्रह नक्षत्र वगैरह वो सारी चीज़ें दिखा लेनी चाहिए कि क्या आपका टफ टाइम है, क्या आप इस प्रॉब्लम से निकल पाओगे, अगर नहीं निकल पाओगे तो उसको हल्का करने के लिए क्या रिचुअल्स हैं, वो सब चीज़ें आप पहले किसी गुरु तुल्य इंसान से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि आपको सही रास्ता पता चल सके, आपके ग्रह नक्षत्रों की सही दिशा पता चल सके, आपको पता चल चुके कि आपके जीवन में यूनिवर्स आपको क्या प्रॉब्लम देना चाहता है, या आपके जीवन में प्रॉब्लम आ भी रही है यानी सिर्फ धमकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक गुरु तुल्य इंसान ही बता सकता है। तो आपको कंसल्टेशन लेने के लिए गाइडेंस दी जा रही है और वही इंसान होगा जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आ सकता है। तो चलिए ब्लेसिंग्स में क्या है, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए ब्लेसिंग्स में क्या है, क्या आ रहा है ब्लेसिंग्स में। लालच इतनी बुरी बला है, इतनी बुरी बला है, जो थर्ड पार्टी है इतनी ज़्यादा लालची है, पैसों के लिए इतना कुछ, मतलब इसने स्पेल वर्क तक किया है आपके पिछले कुछ लगभग 7 डेज़ में। और मुझे यहाँ पर भी ये भी नज़र आ रहा है जैसे
अगले 10 डेज़ तक आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगले 10 डेज़, 9 to 10 डेज़ आपके ऊपर बहुत खतरा है। तो प्लीज़ बी अवेयर, बी प्रोटेक्टिव। आप प्रोटेक्टेड रहिएगा, अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्टेड कीजिएगा। ये जो आपके लिए अमावस आ रही है, ये अमावस आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी टफ टाइम या काफ़ी टफ दिखाई दे रही है। तो आप प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं गाइड ब्लेसिंग्स में पेज ऑफ कप्स। तो ब्लेसिंग्स में यही आ रहा है कि आप अपने परिवार के साथ ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, अपने परिवार के लिए रिप्रेजेंट रहिए, लॉयल रहिएगा। आप अपने परिवार को, आप ही हो जो प्रोटेक्ट कर पाओगे, आप ही हो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर अपने परिवार को खुश रख पाओगे, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर पाओगे। आप ही हो जो आपका जो ये बदला हुआ रूप है, पार्टनर कहीं ना कहीं थक हार के बैठ जाएंगे या ये कह सकते हो वो डर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ही एक ऐसा रिप्रेजेंटेबल इंसान बन के रहना है, आपको ही उस चीज़ को अपने पार्टनर को मोटिवेट करना है, आपको ही अपने पार्टनर को सही रास्ता दिखाना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ही गाइडलाइन दे सकते हो और आप गाइडलाइन ले सकते हो, आप कंसल्टेशन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो साथ में आप अपने पार्टनर को भी ये गाइड कर सकते हो कि वो कंसल्टेशन ले लें। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिप्रेजेंटेबल दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, और बहुत ही सोच समझ के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यानी आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग की जा रही है। आपको जो सोचने समझने की शक्ति है वो भगवान बहुत अच्छी दे रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पर किसी ऐसी डिवाइन शक्ति से कनेक्टेड हो जो शिव शक्ति का ही एक रूप है, और शिव शक्ति के रूप से जो जुड़ जाता है ना, वो बहुत काम हो जाता है, और वो चीज़ों को कठिन परिस्थितियों में भी बहुत सोच समझ के और बहुत धैर्य के साथ काम करता है। तो यहाँ पर आप ऐसे रिप्रेजेंटेबल हो रहे हो जो कहते हैं ना, जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही गजब की हो, कि आप अपने पार्टनर को इस दुविधा में से, इस जो टफ टाइम है उसमें से आप निकालने में सक्षम होते हुए नज़र आ रहे हो। यानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है और आपके यहाँ एंजल्स और आपके शक्तियाँ आपके साथ हैं, लेकिन डिसीजंस आपको ही लेना होगा कि क्या करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर मैं कलर की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर है, और आपके लिए अगर मैं शुभ साइन बताऊँ तो आपको कोई भी फायर एलिमेंट दिखाई दे सकता है। फायर एलिमेंट इन द सेंस आपको कोई वुडन दिखाई दे सकती है, आपको कोई जली हुई कैंडल दिखाई दे सकती है, आप कहते हैं ना कि आपको कोई रिवर दिखाई दे सकती है सपने में, आपको बटरफ्लाइज दिखाई सकते हैं, कोई पैरट, या फिर कोई आपको मल्टी कलर का कोई भी पक्षी दिखाई दे सकता है। मल्टी कलर इन द सेंस कोई ब्राउन कलर हो, रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो, इस तरह का कोई मल्टी कलर दिखाई दे सकता है जिसमें 3-4 कलर हो, ऐसा कोई पक्षी दिखाई दे सकता है। आपको बटरफ्लाइज कलरफुल दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट उसमें आपके घर परिवार में, आपके घर के दरवाजे पर कोई महिला या फिर कोई पुरुष मांगने के लिए आ सकता है। तो आपको यहाँ पर ये साइन है कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। उस इंसान को आप कुछ ना कुछ देकर ही विदा कीजिएगा अपने दरवाजे से। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको नेक्स्ट उसमें हो सकता है सपनों में कोई एंसेस्टर्स दिखाई दे जाए, सपने में आपको सांप दिखाई दे सकता है, सपने में आपको कहीं गार्डन दिखाई दे सकता है जिसमें हरियाली हो सकती है, कोई ऐसा घर दिखाई दे सकता है जो कंस्ट्रक्शन में अंडर कंस्ट्रक्शन में हो। तो ये ऐसा कोई घर दिखाई दे सकता है आपको। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आपके पर्स से या आपके हाथ से या आपके सामने कोई कॉइन पड़ा हो, करेंसी पड़ी हो। और यहाँ पर मैं कलर की बात कर रही थी तो ब्लू एंड रेड, ब्लू ऑरेंज एंड रेड, गोल्डन येलो भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ मुझे यहाँ पर कोई ऐसा आपने ड्रेस पहना हुआ है जो कहते हैं ना ये एंकल लेंथ पूरी, मतलब फ्लोर लेंथ ड्रेस है, या तो आपने कोई मैक्सी पहनी हुई है या फिर कोई लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है जिसमें जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे रही है। मैक्सी टाइप हो सकती है, कोई गाउन हो सकता है, और फ्लोर लेंथ कोई आपका अनारकली स्टाइल हो सकता है। यहाँ पर मुझे मेल की बात करूँ तो आपने कोई ब्लू एंड कैमल कलर या येलो कलर का कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, ब्लैक कलर पहना हो सकता है। आपके कोई मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मैरून कलर या फिर वाइट कलर का कोई ड्रेस पहना हुआ है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, साथ साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा वास रखा हुआ हो सकता है जिसमें कोई फ्लावर्स या फिर कोई ग्रीन प्लांट्स लगा हुआ हो सकता है।
तो ये थी आपके लिए। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो 4, 9, 15, 14, 19, 7, 8, 5, 24, 22, 11, 1, 10, 20, 6, 14, 9, 27, 8। यहाँ पर ना किसी के ऊपर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ना किसी के ऊपर इस वक्त शनि की कोई दशा चल रही है, शनि दशा चल रही है, या शनि का कोई इस वक्त जो जो उनके ऊपर शनि या राहु का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। तो आपको शनि से रिलेटेड और राहु से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। और अगर आपको इस वक्त करंट सिचुएशन में ऐसा लगने लगा है जैसे आपके जीवन में कोई नकारात्मकता आने लगी है, आपको अपने घर में से कोई स्मेल आने लगी है, किसी भी तरह की कोई फ्रेगरेंस नहीं, स्मेल, जो गंदी स्मेल होती है वो आने लगी है, तो आप समझ जाइए कि आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए संकेत हो सकता है कि आपके घर से अचानक, घर के अंदर से जहाँ सुगंध आती थी वहीं पर आपके घर में कोई स्मेल ऐसी आने लग जाए। आप हो सकता है कोई ऐसा दिया जलाएं या कोई धुनी का वो करें तो उसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाए। हो सकता है आपकी बॉडी में से गंदी स्मेल आने लग जाए। तो ये आपके लिए साइन है कि आपके जीवन में नकारात्मकता फिर से प्रवेश कर चुकी है, आपके घर परिवार में कर चुकी है, और आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त आपको अमावस के लगभग 2 से 3 दिन बाद तक भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप ज़रूरतमंदों की ज़रूर मदद करें। अगर मैं आपको बात करूं कि मूलांक और भाग्यांक, तो J, V, M, W, V, S, K, B, D, A, R, P, Q, X, A, N, H, मुझे यहाँ पे एक नाम सुनाई दे रहा है, नलिनी। नलिनी, ये नलिनी या तो आपकी थर्ड पार्टी का हो सकता है या आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। नलिनी, वंदना, सुमन, यहाँ पे मुझे कोई राकेश या प्रकाश कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जिसका नाम हो सकता है राकेश या प्रकाश। कोई ऐसा पर्सन है जो अपने पीछे सिंग लगाता है, मुझे नाम नहीं और आगे आ रहा, पता चल रहा कुछ, लेकिन सिंग लगाता है, सिंग। तो ये आपके लिए नाम के इनिशियल्स थे, और कुछ मुझे नाम जो चैनल हुए वो मैंने आपको बता दिए। तो ये थी आज की वीडियो। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिएगा, अपने एंजल्स को थैंक्स, ग्रैटिट्यूड कीजिएगा, थैंक्स बोलिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आपके साथ हमारी कोई भी इसमें वीडियो की एनर्जी कनेक्ट होती है तो उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप ज़रूर बताइएगा, और अपना ये प्यार हमेशा बनाए रखिए, और पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अट्रैक्ट कीजिए। नेगेटिविटी को जितना हो सके उतना अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर रखिए। ऐसी कोई भी बात मत सोचिए जो नेगेटिव हो, ताकि क्योंकि हम जो चीज़ सोचते हैं यूनिवर्स तक वही मैसेज जाता है और हमारे जीवन में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर
ये चीज़ नज़र आ रही कि इस वक्त आने वाला टाइम आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा टफ दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में कुछ घटनाएं हो रही हैं जो पहले भी हो चुकी हैं। आपके परिवार में से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ये साइन है। आपके परिवार में किसी तरह का कोई, अभी मैंने जो बताया, कोई स्मेल आ सकती है आपके घर में से या आपके बॉडी में से। आपके बीच में 4 से 5 दिन पहले किसी तरह का कोई कलेश हुआ है या आपके नेबर के साथ किसी के साथ भी हुआ है, लेकिन हुआ है। दूसरा, यहाँ पर आने वाले टाइम में भी आपका कुछ मेजर लॉस दिखाई दे रहा है। मेजर लॉस जिसको कहते हैं ना, कन्फ्यूज़न में मेजर लॉस कर सकते हैं कि आपको भ्रमित किया जा रहा है। स्पेल वर्क आपके ऊपर कॉन्टिन्यूसली किया जा रहा है, डेविल क्रियाएं की जा रही है, जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर भ्रमित हो सकते हैं और उसमें आपका मेजर लॉस हो सकता है। कंप्लीशन दिखा रहा है, 9 और 10 दोनों एक साथ आए हैं, यानी कि इस वक्त आपको अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति का आवाहन ज़रूर करना चाहिए। कोई भी परिस्थितियां हों, आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहिएगा और अपने लिए रिचुअल्स ज़रूर कीजिएगा, अपने लिए कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिएगा। जब आप कंसल्टेशन लेते हो तो आपके ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और जब आपके ग्रह नक्षत्र अगर उल्टे सीधे हैं तो उनको सही दिशा में आपको गाइड किया जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आपका शनि खराब है, इस वक्त शनि का प्रकोप है या शनि की कोई दशा चल रही है या शनि किसी तरह से भी आपको प्रताड़ित कर रहा है, कोई फल दे रहा है, तो आप उससे रिलेटेड रिचुअल्स जब करते हैं तो वो फल कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ बिल्कुल ख़त्म हो जाता, नहीं, लेकिन वो फल कम हो जाता है, उसका जो प्रकोप है वो कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, उसकी जो मार पड़ती है, जिससे होने वाला पेन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग आप कंसल्टेशन ज़रूर लीजिएगा कि इस वक्त आपके ऊपर किस तरह की ग्रह दशा चल रही है, किस तरह के कौन से ग्रह आपके ऊपर नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। आपके साथ जो भी एनर्जी कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हमारे पुराने वीडियोज़ भी टाइमलेस हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं और जनरल हैं, तो उन पर भी आप विजिट कीजिए। जो भी उनमें आपके लिए मैसेजेस हैं वो आपको प्राप्त हो सके और आप गाइडेंस ले पाओ, आप अवेयर हो पाओ, आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। तो ये चीज़ हो गई। मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके जीवन में किसी तरह से भी मनी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके जीवन में वो मनी फ्लो सही हो जाएगा, ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे। हम मनी से रिलेटेड वहाँ पे काफ़ी वीडियोस डाल रहे हैं, तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे मनी से रिलेटेड जो भी रेमेडीज़ हैं उनको आप अपने जीवन में उतार सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो छोटा सा यस हमारे भी लिख लीजिएगा और अपना नाम और अपना स्थान ज़रूर लिखिएगा ताकि हम अपने किसी भी वीडियो में आपके नाम अनाउंस कर सकते हैं। जब मेरे पास कुछ कलेक्टिव नाम्स हो जाते हैं तो मैं उनको नोट डाउन करके मैं यहाँ पर आपके लिए अनाउंस करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब थोड़े थोड़े से होते हैं तो एक दो होते हैं तो हम नहीं करते, लेकिन 6, 7, 8, 10 हो जाते हैं तो हम ज़रूर करते हैं। किसी न किसी वीडियो में आपका नाम फिर से अनाउंस होगा, तो अपने नाम और अपने स्थान ज़रूर मेंशन किया कीजिए अपने कमेंट में। तो मिलते हैं, और वीडियो को अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि हमारा ये परिवार छोटा सा जल्दी से डिवाइन और बिग फैमिली बन जाए। और हमारे वीडियोस में अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियोस से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ज़्यादा लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी आए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।